Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 31st March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. Editorial is disquiet down. ठीक है, इसका मीनिंग होता है अशांत होना. ठीक है, और साउथ का मतलब दक्षिण होता है, ये आपको पता ही है. यानी कि दक्षिण का जो एरिया है वो कैसा है, अशांत है. क्यों अशांत है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, शोरगुल है, रैली का है. ठीक है, ये सब देख लेते हैं. क्या है सब टाइटल? द स्टेक्स. स्टेक्स का मतलब दाव होता है. ठीक है, सबके दाव लगा दिए हैं. आर हाई, दाव जो है आर हाई फॉर ऑल पार्टी, सभी पार्टी के लिए. इन द कर्नाटका, किसमें? कर्नाटका में. कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में सब जो पार्टी हैं अपने अपने दाव लगा रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा. ठीक है, ये सब. तो डिस्क्वाइट इसलिए क्या हो गया है, साउथ डिस्क्वाइट हो गया है. तो समझ में आ गया. एडिटोरियल का टाइटल, सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे. हम लोग पहले बुक ऐप डिस्कस करेंगे और बुक ऐप के बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता चलेगा कि आपको रियली में कितनी प्रिपरेशन है और नहीं है और कितनी करने की ज़रूरत है. ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे सीधे बुक ऐप पर. अगर हाँ, मैं बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए. वहाँ पर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप जाइए वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट. डिस्क्वाइट डाउन का मतलब होता है अशांति, बेचैन, व्याकुल होना, यानी एंग्शियसनेस जिसको बोल सकते हैं हम, और डिसऑर्डर. ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे. अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, बेपरवाही यानी कि इनडिफरेंस, यानी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना, सिंपल सी बात. एन एब्सेंस ऑफ इमोशन, ठीक है, इमोशन की मौजूदगी ना होना. क्लियर है. कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, गुट जिसको बोलते हैं, यूनियन है, अलायंस, दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं. ठीक है, और ये भी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लें. डिफेक्शन, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है. दल बदल यानी कि पक्ष त्याग. विड्रॉइंग सपोर्ट यानी सपोर्ट हटा देना, यानी डेजर्शन. डेजर्शन मतलब छोड़ देना. क्या होता है? छोड़ना. ठीक है. पेविंग द वे, इसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना. क्रिएट द सर्कमस्टांसेस टू एनेबल द हैपन, यानी किसी भी परिस्थिति को इस तरह से बना देना कि जिससे कि आपका काम हो जाए. ठीक है, इसे बोलते हैं पेविंग द वे. रैकन विद, ठीक है, रैकन के साथ विधि प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना. गंभीरता से लेना, सामना करना. टेक समथिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, यानी कि उसे ध्यान में रखना चीज़ें. प्लेकेट का मतलब संतुष्ट करना, सांत्वना देना, यानी कि अपीज, अश्वेज. अपीजमेंट आया था कल, मैंने बताया था किसी चीज़ को किसी को देना जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए, तो अपीजमेंट होता है वो. तुष्टिकरण जिसको बताया था मैंने. ठीक है, यानी कि अपीज और अश्वेज. अश्वेज का मतलब भी शांत होता है. ठीक है. ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, संभव हो पाए तो शेयर कर देना. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. ठीक है, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल पाए. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी, विपक्षी, यानी कि अराउजिंग एनिमोसिटी यानी कड़वाहट, जिसको कड़वाहट बोलते हैं. ठीक है, और हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता एक तरीके की, यानी कि दुश्मनी क्रिएट हो जाना, एंटागोनिस्ट कहलाता है. मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुक लेना चाहते हैं ई बुक, तो आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाएगी. इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज होंगी, बेस्ट फॉर द एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है. ठीक है, ये देखिए अश्वेज का मतलब मैं अभी एक वर्ड बता रहा था. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं. अलय, जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. अलय यानी कम करना, यानी कि शांत करना, यानी कि इसका सिनोनिम देखोगे तो ईज हो जाएगा, एंटोनिम देखोगे इंटेंसिफाई होगा. इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है इस बुक को, और अपडेट होते जाएंगे जो नए वर्ड वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है ना. दूसरी बता दूँ, अगर टेलीग्राम चैनल पर जो चले जाइए वहाँ पर. ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडीएफ के लिए, क्विज वगैरह के लिए. और दूसरा है कि अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में. सोल्यूशन ऑफ कॉमन एरर है, फिलअप है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, क्लोज टेस्ट, और आपको एडिटोरियल मिलेगा. ठीक है,
ये 3 महीने के लिए 199 में है, 6 मंथ के लिए 299 में है और 12 मंथ के लिए 399 में। लेकिन इसमें अगर आप 12 मंथ के लेते हो तो इसमें और भी फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है 12 मंथ वाले में, इसमें आपको ई बुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। ठीक है, यानी कि अगर ई बुक की बात करूँ तो ये 50 रुपये की है ई बुक, तो आप 50 रुपये और लेस कर दीजिए तो कितना बचा, 349 बचा, तो और भी आसान हो गया। तो आप इसे ले लें बिल्कुल। दूसरा, चैनल पे आप जाइए, वहाँ तो आप सब द हिंदू का एडिटोरियल है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, वही चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल पाएंगी। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पे होगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं बुक ऐप पर। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना, फैलाना, यानी कि इन्फॉर्मेशन डैट इज़ स्प्रेड फॉर पर्पज ऑफ प्रमोट, यानी किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है, इसलिए फैलाना किसी चीज़ को। डिस्टॉर्शन का मतलब है क्रूपता, यानी कि विकृति, डिसफॉर्मेशन, यानी कि उसका स्टाइल है वो बिगाड़ देना। द मेक ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन द फैक्ट, यानी फैक्ट जो भी आप बता रहे हैं उसको गलत तरीके से दिखाना। डेस्पॉट का मतलब तानाशाह, निर्दयी, यानी क्रूअल ऑपरेसिव डिक्टेटर। ठीक है, यानी कि तानाशाह होना, टायरेंट जिसको बोलते हैं हम। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी टेंडिंग टू हिंडर, यानी रोकना किसी को अचीवमेंट ऑफ आ गोल, यानी किसी गोल का जो अचीवमेंट है उसको रोकना, हिंडर करना। एम्यूनेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, पूछा गया है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। युद्ध सामग्री, यानी गोला बारूद वगैरह होता है ना, वो चीज़। एक ये ईडियम है। ठीक है, मैं पहले तो इसे रब करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ईडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, यानी कि लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब कोई नहीं, स्टोन का मतलब पत्थर, अनटर्न का मतलब मोड़ना, यानी पलटना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अगर इसी से देखें तो यहाँ से मतलब भी निकल रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ना। आप जॉब लेना चाहते हो तो जॉब के लिए क्या है, आपको लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, यानी कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपको फुल कोशिश करनी है। क्लियर हो गया। मॉडल ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है आदर्श आचार संहिता, यानी इलेक्शन से पहले लगती है ना, उसे कहते हैं मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये भी है, ये तो पता ही है। अब चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, डे यहाँ रह गया है लिखने को, कोई नहीं, मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। इन हिज कंक्लूडिंग का मतलब जब किसी चीज़ को हम शामिल करते हैं। ठीक है, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, ही सेड, यानी कंक्लूडिंग, या फिर आप बोल सकते हो कंक्लूजन वाले, यानी कि अंतिम, जब वो अंतिम समय में अपना रिमार्क दे रहे थे तब कहा था, क्या कहा था, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी लगभग बिल्कुल नहीं, वर्थ लिसनिंग टू, वर्थ मतलब लायक, लिसनिंग टू। ठीक है, और नो एरर, आपको बताना है इसमें एरर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये किया तो आपको समझ लो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। पहली बात सुनिए, इन हिज कंक्लूडिंग, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिमार्क ही सेड, तो ये क्लॉज सेंटेंस ही हो गया। अब एक क्लॉज ये ले लेते हैं, ऑलमोस्ट नथिंग, इसमें भी कोई इशू नहीं है। वर्थ लिसनिंग, देखो टू, मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई सब्जेक्ट यहाँ दे रखा है और दो वर्ब को मैंने एंड से जोड़ दिया, और से जोड़ दिया, या किसी भी आपका कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो उसके बाद एक वर्ब यहाँ पे आ रही है और एक वर्ब यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये V1 मान लो और ये V2 मान लो। ठीक है, और स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक, इस तरह से ये आपका B2 है। तो कहने का मतलब है यहाँ भी प्रीपोजिशन आएगी और यहाँ भी प्रीपोजिशन आएगी, ताकि जो सेंस है ना स्पष्ट हो जाए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नहीं आएगी। अब वैसे ही क्या है, बर्थ लिसनिंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगा, टू नहीं आएगा। ये टू जब आता, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता, ध्यान रखना, क्या दे रखा होता, ऑब्जेक्ट दे रखा होता, और ऑब्जेक्ट की जब जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब में जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया, यानी कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब जैसे मैं बता दूं, आई लिसन टू हिम। ठीक है, अब लिसन के बाद क्या है, हिम आया है, यानी ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ गया, तो इसमें प्रीपोजिशन आना तय है। क्लियर है।
यानी कि प्रीपोजिशन तभी आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट दे रखा हो और ट्रांजिटिव वर्ब हो देन, ठीक है, वरना ज़रूरत उसकी नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आसानी समझ जाओगे। यानी कि एरर की अगर मैं बात करूँ वो कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट में है। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल मतलब सभा, क्या होता है? सभा, ठीक है। यानी कि इसको हम मीटिंग मेंबर जो होते हैं ना, मीटिंग कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मीटिंग को, या मैं मीटिंग लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डज नॉट होल्ड, होल्ड मतलब अपने आप को ठहराया, रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही या जिम्मेदार, फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ठीक है। आप देखो लॉस के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? टू एन आर्टिकल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे छिपा लूँ, ये है ना, मैं इसे लो, इसे हटा देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। जो बात मैं अभी बता रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लो। अब आप बताइए, फॉर द लॉस टू एनी आर्टिकल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रीपोजिशन आना जरूरी है। फॉर द लॉस ऑफ, ऐसे फॉर द लॉस ऑफ, ठीक है, एंड डैमेज टू होता है, डैमेज टू एनी आर्टिकल, इसके साथ तो प्रीपोजिशन आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एरर जो है इस वाले पार्ट में है, हमें एरर तो फाइंड करना है, ठीक है। जो केस अभी बताया ऊपर मैंने वही केस यहाँ पे है। क्लियर है? तो कहने का लॉस ऑफ होता है तो प्रीपोजिशन यहाँ पे आना तय है, ठीक है। यानी कि दो वर्ब जो जोड़ दूँ तो वहाँ पे आर्टिकल आना तय है। क्लियर है? और अब मैं बता दूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वर्ब तो है नहीं तो प्रीपोजिशन की क्यों बात कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये फ्रेज तो है, ठीक है। और जब फ्रेज के लिए, दो फ्रेज के लिए कॉमन अगर ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है, तब भी हमें क्या प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, इस ताकि जो सेंस है ना एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही से समझ में आ जाए, ठीक है। समझाने के लिए हमें प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही एरर समझ में आ गए होंगे, क्यों है, कैसे है, और इसे सही हम कैसे करें। क्लियर है? आप चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। इसकी PDF जरूर ले लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जा करके, लिंक तो मैंने नीचे दे दिया है। अब देखिए एडिटोरियल क्या कहता है। डिस्क्वाइट डाउन का मतलब होता है अशांत, बेचैनी, परेशानी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अशांति। साउथ का मतलब दक्षिण एरिया की बात हो रही है, इसलिए साउथ है। द स्टेक्स आर हाई, जो दाव हैं वो हाई हैं फॉर ऑल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। इन द कर्नाटका, कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, असेंबली इलेक्शन जैसे कि आगाज़ हो चुका है भाई इलेक्शन के, इसलिए सब अपना अपना दाव लगाने पे हैं। अब सीधा सीधा मैं एडिटोरियल चलता हूँ और इसे, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा जैसा कि मैं डेली करता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा कोई एक ही क्लॉज है, पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और इसकी मेन वर्ब साइटेड है, ठीक है। हैज़ इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी उसने उल्लेख किया है अर्बन वोटर, जो शहर वाला वोटर है, अपैथी मतलब उसका जो रुचि नहीं है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एंड इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कि प्रभावित हो जाता है, ऑफ मनी, किससे, पैसे से, एज द की चैलेंज, ये क्या है, एक की चैलेंज है, मुख्य चैलेंज है, ठीक है। इन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब करने में, अफेयर एंड रोबस्ट मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में, ठीक है, या बड़े पैमाने पर, इलेक्शन यानी कि साफ सुथरा जिसमें करप्शन ना हो, ठीक है, पैसा ना चले, एंड रोबस्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर, प्रोसेस इन द कर्नाटका, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से चल पाए कर्नाटका में, वाइल, जबकि वाइल जो जुड़ता है दो सेंटेंस को सेम समय पर काम करने के लिए जोड़ा जाता है। अनाउंसिंग यानी उसी समय, अनाउंस क्या हो रहा है, अनाउंसिंग द शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब जो कार्यक्रम आगे का, ऑफ असेंबली पोल्स इलेक्शन इन द स्टेट, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी बात बताई, उसी समय ये बोला कि अब इलेक्शन का कार्यक्रम जो होना है तय कर दिया उन्होंने, इस डेट से ऐसे ऐसे होना है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी की चैलेंज क्या है, मनी है, अर्बन सिटी अर्बन लोगों के लिए, ठीक है। वोटिंग विल बी ऑन May 10, यानी कि जो वोटिंग होगी वो 10 मई को होगी, एंड रिजल्ट आर टू बी अनाउंस्ड, होने वाला है, ठीक है। पैसे में बनाया, यानी कि रिजल्ट आर, ये आपका सब्जेक्ट है तो ये आपकी वर्ब है,
टू बी अनाउंस, वो किया जाएगा, यानी कि अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट, यानी अनाउंस घोषित किया जाएगा ऑन May 13, यानी कि वोट पड़ेंगे 10 को और घोषित किया जाएगा रिजल्ट 13 को। क्लियर हो गया, छोटा सा सेंटेंस था। ठीक है, ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, जब आप समझोगे तभी आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब ये छोटा सा सेंटेंस ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बॉन्ड्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, टू रिटेन, ठीक है, रिटेन करना चाहती है यानी रखना चाहती है दोबारा से, ओनली द सदर्न स्टेट, सदर्न का मतलब होता है साउथ का स्टेट, वेयर इट हैज़ एवर वन पावर, जिसने पावर में आई है, ठीक है, यानी सरकार बनाई है उसमें कर्नाटका में, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि मैं दोबारा से सरकार बनाए रखूं, रिटेन कर पाऊं, क्या है, दोबारा से बनाए रख पाऊं, बीजेपी ये चाहती है। क्लियर हो गया, आगे देखें। इन 2018 की बात है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, ऑफ कांग्रेस एंड जनता दल सेक्युलर हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, यानी 2018 की अगर मैं बात करूं उसमें कांग्रेस ने एंड जनता दल ने, फॉर्म का मतलब बनाई थी, ठीक है। अब इनके वर्ब, मेन वर्ब फॉर्म्ड है, ठीक है, क्योंकि एंड से जुड़ा गया है, एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट, यानी गठबंधन की सरकार बनाई थी 2018 में कर्नाटका में। बिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, यानी कि बिच यानी कि कोलैप्स, यानी कि जो टूट गई थी, यानी गवर्नमेंट की बात हो रही है जो टूट गई थी, ठीक है। फॉलोइंग डिफेक्शन का मतलब दल बदल से, यानी कि जो MLA रहे थे उन्होंने क्या हुआ, दल बदल कर लिया, दूसरी पार्टी में चले गए, इससे क्या हुआ, उनका जो गठबंधन था वो टूट गया और सरकार भी नीचे गिर गई। अब आगे यहाँ तक देखिए, अब ये क्लॉज हो गया, अब आगे देखिए, आगे इससे मैं क्लॉज क्लियर करता जाऊँगा। पेविंग द वे टू पावर फॉर द बीजेपी लीडरशिप ऑफ BS येदियुरप्पा, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस है छोटा सा, यानी पेविंग द, अब वो क्या कर रहे हैं, आगे अपना मार्ग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, रास्ते क्लियर करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए, पावर के लिए, फॉर द बीजेपी के लिए, अंडर द लीडरशिप, यानी बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहती है किसके लीडरशिप में, BS येदियुरप्पा की, कहाँ पे, कर्नाटका में, यानी कि वो अब अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं जिससे कि पावर में आ पाएँ, लेकिन कर्नाटका में जो लीडरशिप चल रही है वो BS येदियुरप्पा की चल रही है, ठीक है। अब हालांकि बासाराय बॉम्बई का नाम है उनका जो अभी CM है, और वो नहीं, अभी येदियुरप्पा जो है वो CM बनेंगे अगर सरकार वो बना पाते हैं बीजेपी तब, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पाए। ही वॉज लेटर मतलब बाद में, रिप्लेस मतलब बदल दिए गए थे विद बासावराज बॉम्बई, ठीक है, एज द बीजेपी वांटेड टू रिवर्क इट्स टर्म ऑफ एंगेजमेंट विद पावरफुल लिंगियात कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ लिंगियात है, पावरफुल है वो, टू विच बोथ बिलोंग, ठीक है, जिससे दोनों ही बिलोंग करते हैं। मिस्टर येदियुरप्पा रिमेन्स मतलब रहते हैं, द फोर्स टू रेकन विद, ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस होते ही। बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप इज नाउ ट्राइंग टू प्लेकेट हिम लेस्ट ही रियूज द पिच फॉर द पार्टीज री इलेक्शन बिड, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, कई सारे क्लॉज हैं, तो क्लॉज बाई क्लॉज समझेंगे, फिर उसको कनेक्ट कर देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ही वॉज लेटर मतलब बाद में, रिप्लेस मतलब हटा दिए गए यानी बदल दिए गए, किससे, बासाराय बॉम्बई, ठीक है, यानी कि पहले हमारे कौन से, येदियुरप्पा जी थे CM कर्नाटका के, फिर बासावराज बॉम्बई, फिर आगे दूसरे CM बन गए, ठीक है। एज द बीजेपी वांटेड, जैसा कि बीजेपी काम करना चाहती है, टू रिवर्क द्वारा काम करना चाहती है, इट्स टर्म ऑफ एंगेजमेंट, ठीक, एंगेजमेंट विद पावरफुल लिंगियत कम्युनिटी की, जो उन्होंने टर्म बोला था कि हम लिंगियत कम्युनिटी जो है उनके साथ एंगेज होना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आके उनके साथ काम करना चाहते हैं। टू विच, जिससे बोथ बिलोंग, दोनों ही लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे येदियुरप्पा हो चाहे बासावराज बॉम्बई हो, ठीक है, वो किससे वो बिलोंग करते हैं, आपके लिंगियत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस यहाँ तक था, मुझे लगा वहाँ तक है। अब यहाँ से देखिए, मिस्टर येदियुरप्पा, जो येदियुरप्पा हैं, रिमेन्स मतलब रहते हैं, टू फोर्स,
ठीक है, फोर्स मतलब बल लगाते हैं, टू रेकन विद कि उनका ध्यान लगाने के लिए, मतलब उनका ध्यान रखने के लिए, किनका, लिंगता कम्युनिटी का पूरा फोर्स लगाते हैं वो, कि इन कम्युनिटी का ध्यान रखा जाए जिससे कि वो पावर में आ जाए। एंड बीजेपी, जो बीजेपी है, सेंट्रल लीडरशिप जो केंद्र सरकार है, ठीक है, यानी केंद्र में दिल्ली की बात हो रही है, इज नाउ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब संतुष्ट करने की, उनकी बात मानने की, ताकि वो संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। लेस्ट ही रियून द पिच फॉर द बीजेपी पार्टीज री इलेक्शन बिड, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ही रियून का मतलब बर्बाद करना, द पिच जो पिच बनी हुई है, ठीक है, सरकार की, कहाँ पर, कर्नाटका में बीजेपी सरकार बनी हुई है, फॉर द पार्टी री इलेक्शन बिड, जो अभी री इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा से अब इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें वो बीजेपी चाहती है हम दोबारा सरकार बना लें। अगर ध्यान नहीं रखेंगे लिंगता कम्युनिटी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि सरकार ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये ध्यान कहना चाह रहे हैं कि अच्छे से उनका हम ध्यान रखें ताकि सरकार बन जाए कर्नाटका में, क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन बनना है, साउथ में जो है बीजेपी की ज़्यादा सीटें नहीं हैं, सीटें का मतलब सरकारी नहीं है ज़्यादातर स्टेटों में। आगे देखें, पॉलिटिक्स इन द स्टेट इज ट्रेडिशनली ड्राइवन बाई टू डोमिनेंट कास्ट, कौन कौन सी हैं, लिंगताज एंड बुक्का लिंगाज, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिक्स इन द स्टेट में ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे देखें ड्राइविंग चलाई जाती है टू डोमिनेंट, जिनका प्रभुत्व रहता है, दो कास्ट हैं, एक लिंगताज है और बुक्का लिंगाज है, ये दो कम्युनिटी हैं, ठीक है, दो ही कास्ट हैं। एंड सब टेक्स्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, सब टेक्स्ट, ठीक है, जिसको हम ध्यान दें, सब टेक्स्ट का मीनिंग, एंड लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का, सब नेशनलिज्म डेट सरफेसेज ओकेजनली, सब नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जो नेशनल के तौर पे अगर बतौर देखें तो पूरे देश को देखेंगे तो एक ही जैसे इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ही चीज़ जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट रखना चाहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो वो चाहते हैं हमें ध्यान दिया जाए, हमारे ऊपर हमें समझा जाए, वो ये कहना चाहते हैं। तो वही चीज़ है सब नेशनलिज्म, यानी कि वो देश से अलग हटके उनकी भाषा है और उन पर ध्यान देना चाहे, वो ये कहना चाहते हैं सरकार उन पर ध्यान दे, ठीक है, भाषा के बतौर। क्लियर हो गया। अब चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है, चीज़ें समझनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी, तभी मज़ा आएगा तुम्हें। आगे देखिए, बीजेपी अटेम्प्ट हैज़ बीन अल्टर द सोशल डायनेमिक एंड ऑफ द स्टेट्स टू क्रिएट द हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू ओवरवेलम द कास्ट आइडेंटिटीज एज एंटागोनिस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखें, बीजेपी इज अटेम्प्ट, बीजेपी की जो अटेम्प्ट है, कोशिश है, हैज़ बीन, ठीक है, टू अल्टर मतलब बदलने की, बीजेपी की कोशिश है बदलने की, सोशल डायनेमिक्स, जो सोशल है, समाज का तौर तरीका है, वो बदलने की कोशिश करेगी, ऑफ द स्टेट, कहाँ का, कर्नाटका स्टेट का, टू क्रिएट द हिंदू आइडेंटिटी, और बीजेपी वहाँ पे हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, ठीक है, पॉलिटिक्स में, डैट ओवरवेलम, जिससे क्या हो जाएंगे, लोग प्रभावित हो जाएंगे, कास्ट आइडेंटिटीज एंड इज एंटागोनिस्टिक, जो कि विरोधी है, टू रिलीजियस माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी का तो विरोधी है, अगर हिंदू बात करोगे तो हिंदू की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो माइनॉरिटी में जैसे कि बुद्ध है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये ऐसे लोग भी होंगे वहाँ पे, तो इनका क्या फिर, ठीक है, इनका तो विरोधी हो जाएंगे ना, ये चीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ये माना, लेकिन दूसरे कास्ट का क्या, जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे, यानी विरोधी हो जाएंगे इस चीज़ के, क्योंकि अगर हिंदुत्व ज़्यादा लेके आओगे तो। थ्रू प्रोपेगेंडा एंड पॉलिसी, जो प्रोपेगेंडा है यानी कि प्रचार है, ठीक है, उनकी जो पॉलिसी है, द पार्टी हैज़ एडवांस हिंदुत्व इन द स्टेट एंड दिस इलेक्शन विल बी टेस्ट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इट्स सक्सेस, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जो है इनको फैलाने का, कौन सी हिंदुत्व फैलाने की जो पॉलिसी है, ठीक है, द पार्टी हैज़ एडवांस हिंदुत्व इन द स्टेट, कि स्टेट में हिंदुत्व लाने के लिए एडवांस है वो, ठीक है। दिस इलेक्शन विल बी टेस्ट, और ये इलेक्शन एक टेस्ट होगा उनके लिए, बीजेपी के लिए, टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाने के ऑफ इट सक्सेस, कि उनकी सक्सेस बढ़ जाए साउथ में भी, ठीक है। हालांकि साउथ में ज़्यादा सक्सेस नहीं है उनके पास, बीजेपी के पास, लेकिन कर्नाटका से शुरुआत भी हो सकती है अगर चाहें तो। क्लियर है। अब चलता हूँ मैं अगले सेंटेंस पे, मिक्स ऑफ डीपली डिविसिव campaign around the wearing of hijab in schools, interfaith romance, religious conversions
and distort of history of paint anti-British Tipu Sultan as an Hindu despot have gained BJP strong position, but जो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, but it has also create new tension that could be counterproductive for the party। सेंटेंस देखिए कितना बड़ा है, 4 लाइनों का सेंटेंस है। अगर इसे हम ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखिए मिक्स डीपली डिविसिव कैंपेन्स, जो कैंपेन्स हैं डीपली अंदर प्रभावित करने वाले। ठीक है, आंदोलन अराउंड द बियरिंग, जो चारों तरफ कैंपेन चले थे। बियरिंग मतलब पहनना, हिजाब जो पहनती है ना गर्ल्स, हिजाब पहनना। ठीक है, पूरा सर दबा लेना वो चीज़ स्कूल्स में जो मॉडल लड़कियाँ पहनती हैं। दूसरा क्या कैंपेन इंटरफेथ रोमांस का था, यानी कि दूसरे जातियों में रोमांस करना। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म का बदलना। एंड डिस्टॉर्शन मैंने विकृत कर देना, बदल देना। ऑफ हिस्ट्री टू पेंट, जो पेंट कर दिया है। एंटी मतलब विरुद्ध, किसके, ब्रिटिश के। टीपू सुल्तान एज एन एंटी हिंदू डेस्पॉट, डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाही राजा। हैव गेन्ड द बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कि वो क्या था, जो एंटी हिंदू डेस्पॉट यानी कि हिंदू के खिलाफ। टीपू सुल्तान यानी ब्रिटिश के खिलाफ भी था, हिंदू के खिलाफ भी था, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उन ऐसी चीज़ों ने क्या किया है, हिंदू के लिए अच्छी पोजीशन बना दी है और हिंदुत्व के लिए अच्छी पोजीशन बना दी है, इसीलिए बीजेपी के लिए भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन चुकी है। बट इट हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू टेंशन, लेकिन इन चीज़ों ने एक नई टेंशन क्रिएट कर दी है जो है कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द पार्टी। वहाँ से उल्टे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केवल हिंदुत्व के ही के लिए क्यों, अदर माइनॉरिटी वाले लोग भी हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं देख रहे हो। तो कहीं ना ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, उनके लिए गलत रिजल्ट निकल सकता है। अगर ऐसा ना करें तो शायद बेटर रहेगा, जैसे कि अगर ना करेंगे तो सीटें भी ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो किस तरह से काम करते हैं वो एक अलग बात है। आगे देखें, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये द राइज ऑफ इस्लामिक पॉलिटिक्स हैव एडिशनल एम्यूनेशन फॉर द बीजेपी पॉलिटिक्स स्टेट। छोटा सा सेंटेंस है ये, देखिए कि द राइज मतलब उठना, इस्लामिस्ट मतलब मोमडन। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है गिब्स देती है एडिशनल एम्यूनेशन। एडिशनल एम्यूनेशन का मतलब होता है युद्ध सामग्री, जो बड़े पैमाने पे युद्ध हो रहा है एक तरीके से इलेक्शन के लिए। ठीक है, मैं जीत जाऊँ, उसके लिए सामग्री देती है। फॉर द बीजेपी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए इन द स्टेट राज्य में। ठीक है, राज्य में जो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इनको एडवांसनेस दे रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है और हिंदुत्व की या हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी सोच रही है हम लोग एडवांस है और इलेक्शन जीत जाएंगे। द कांग्रेस हैज़ अ पुट रोबस्ट ग्राउंड गेम इन द कर्नाटका एज वेल एज लोकल लीडर्स हु हैव द कैपेसिटी एंड विल टू गिव द बीजेपी स्क्रिप्ट चैलेंज। अब देखिए ये क्या कहना चाहे, छोटा सा सेंटेंस है कि द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, हैज़ रोबस्ट मतलब बड़े पैमाने पर, ठीक है, मजबूती से, ग्राउंड गेम इन कर्नाटका, उसने भी ग्राउंड बना दिया है। ठीक है, कर्नाटका में, साथ ही साथ एज वेल एज, ठीक है, लोकल लीडर जो है, वहाँ के लोकल के जो लीडर हैं, हु हैव द कैपेसिटी, उनके पास क्षमता है। ठीक है, एंड द विल टू गिव द बीजेपी स्पिरिट चैलेंज, एक बहुत अच्छा खासा, स्पिरिट का मतलब यहाँ पर अच्छा खासा है, चैलेंज का मतलब एक तरीके से ठीक है चुनौती की, यानी कि जो कांग्रेस है वहाँ के लोकल लीडर हैं वो बीजेपी के लिए क्या देंगे, अच्छी खासी चुनौती देंगे। ठीक है, अब चुनौती देखनी पड़ेगी बीजेपी के लिए। ठीक है, चुनौती अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जीत भी नहीं पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए सेंटेंस, द आउटकम ऑफ द कर्नाटका इलेक्शन विल हैव रिपल, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्लॉज कंसिडरिंग डैट, अब यहाँ से देखिए द आउटकम ऑफ द कर्नाटका इलेक्शन, जब आउटकम यानी कि रिजल्ट आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गलत हो गया, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द कर्नाटका इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, विल हैव रिपल्स का मतलब एक तरीके लहर फैल जाएगी अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। कंसिडरिंग, ठीक है, ये ध्यान देंगे डैट टू नेशनल पार्टी, जो दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, द बीजेपी एंड द कांग्रेस,
बीजेपी एंड कांग्रेस आर फेस टू फेस, आमने सामने है। अगर ठीक है ये रिजल्ट आएगा जिस दिन कर्नाटका के इलेक्शन का, उस दिन पूरे देश में ये लहर फैल जाएगी कि नेशनल पार्टी तो मात्र दो ही हैं। कौन कौन सी? कांग्रेस एंड बीजेपी, जो कि आमने सामने है। द बीजेपी होप्स टू न्यूट्रलाइज द जनता दल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ टू डोमिनेंट कास्ट ग्रुप। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की आशा है कि न्यूट्रलाइज, इसको ख़त्म करने की, न्यूट्रल करने की जनता दल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, ठीक है, ऑफ द टू डोमिनेंट कास्ट ग्रुप, कि जो दो डोमिनेंट कास्ट हैं, बड़ी बड़ी कास्ट, लिंगता और ठीक है और बैक्वराज था शायद कोई करके, ठीक है, दोनों कास्ट पर इनका जो डोमिनेंस है वो ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, बिल्कुल, जिससे कि हिंदुत्व आ जाए अच्छे से, ठीक है, उनके हिसाब से, और उनकी सरकार बन जाए। आगे देखें, द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड हैज़ येट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वुड हैव नो स्टोन अनटर्न टू विन द क्रूशियल बैटल। ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथों में देखें या दूसरे तरह से हम देखें, हैज़ येट टू डेमोन्स्ट्रेट, जो बताना चाहती है डैट इट जो है कांग्रेस के लिए आया, वुड लीव नो स्टोन अनटर्न, कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी, टू विन, ये जीतने में, क्रूशियल बैटल, एक महत्वपूर्ण बैटल है, महत्वपूर्ण युद्ध है साउथ में, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी जीतने के लिए, यानी हर भरसक प्रयास करेगी, ठीक है। कंसिडरिंग द हाई स्टेक, बड़े बड़े दाव, एंड चांसेस ऑफ टॉक्सिक कैंपेन सीजन आर रियल। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े दाव हैं एंड चांसेस हो सकते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीले, हानिकारक हो सकते हैं, कैंपेन सीजन आर रियल, जो कि रियल में है अभी। अगर कुछ कैंपेन उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, तो वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है, खतरनाक वाला टाइम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड टू कीप द कैंपेन सिविल, ठीक है, इन एडहेरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चाहती है टू कीप द कैंपेन, जो है, ठीक है, वो सिविल तरीके से बहुत नॉर्मली हों, इन एडहेरेंस, जो पालन करें, एडहेरेंस का मतलब पालन करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचरण संहिता, यानी कि जो रूल हैं इलेक्शन को लड़ने के, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये लोग कैंपेन करें, ठीक है, ताकि साफ़ सुथरा एक स्वच्छ क्या हो, इलेक्शन हो पाए, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि मैं आपको इस तरह की वीडियो और क्या और ये PDF है वो दे पाऊँ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बूस्ट कर पाएँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाना, वहाँ से ले आना, ठीक है, और इंस्टा पे ज़रूर जाइए, मैं बता दूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर जाएंगे आप तो वहाँ भी बहुत सारे क्यूज वगैरह मिलते रहते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।